नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूढं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ में संक्षिप्त में 5 अधिकार हमारे पूरे हो गए थे। अंत में वैयावृत्ति से पूर्व जिनेंद्र पूजन का बड़ा महत्व आया कि जिनेंद्र पूजन सम्यक्त्व में भी निमित्त बताई है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन, जिनेंद्र पूजन, लाख काम छोड़कर भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन को कभी खंडित नहीं करना चाहिए। कोई अशक्य अनुष्ठान हो बहुत ज़्यादा कि भाई अब बेड से उठ ही नहीं सकते तो अलग बात है। बाकी जिनेंद्र दर्शन और जिनेंद्र पूजन प्रतिदिन व्यक्ति को करना चाहिए। देवगण करते हैं। इसके बाद हमारा भावना अधिकार है। पर वास्तव में देखा जाए तो 121 श्लोक हो गई पंचम अधिकार तक, शिक्षा व्रत। भावना अधिकार में एक भी श्लोक नहीं है। ये तो केवल टीका है, सदा सुखदास जी ने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा है और सबसे बड़ा अधिकार है। और श्लोक एक भी नहीं है, केवल उन्होंने इस रत्नकंड श्रावकाचार का कुछ महत्वपूर्ण विषय इसके अंदर जोड़ा है। तो इसकी जो कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको बताएंगे इसमें। जैसे पंच महाव्रत की भावनाएं हैं। भावना भव नाशनी, भावना भव वर्धनी। भावना से भव का नाश होता है, भावना से भव बढ़ जाते हैं। सारा खेल भावना का है। क्रिया तो गौण है, भावना उत्तम है तो फल उत्तम लगता है। कदाचित कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति क्रिया ना कर पाए, लेकिन भावना श्रेष्ठ हो तो जैसे देखिए 221 पेज पर 221 भावना अधिकार में ही इसमें अलग अलग। तो जैसे सत्य के विषय में, असत्य के विषय में ये बताते हैं सदा सुखदास जी। भावना अधिकार में जो अच्छी बातें हैं वो मैं ले रहा हूं। फिर रात को अपना अंतिम अधिकार बचेगा, सल्लेखना अधिकार और प्रतिमा अधिकार। वो दोनों अपन शाम को एक साथ ले लेंगे। कुवचन बोलना, चुगली करना, विकथा, आत्म प्रशंसा, पराई निंदा, ये सब असत्य के परिवार हैं। समझ में आ रहा है? मतलब मिल गया ना? हाँ, मिल गया। कुवचन बोलना, कोई सामने वाला कैसा भी सही, हम क्यों कुवचन बोले किसी को। चुगली करना, विकथा करना। अब देखो मनुष्य जन्म पाया है तो चारों तरफ वातावरण तो ऐसे ही होंगे कि विकथाओं के ही संयोग मिलेंगे हमको चारों तरफ। लेकिन विकथाओं से दूर रहना और आत्म प्रशंसा। जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं वो स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, और जहां उनकी प्रशंसा हो रही हो वहां से संकुचित हो जाते हैं उल्टा। आत्म प्रशंसा और पराई निंदा, ये असत्य वचन के परिवार हैं। इनसे बचना चाहिए व्यक्ति को। एक और बहुत सुंदर मैत्री आदि भावना बताई 224 पेज पर। मैंने बताया ना, ये अधिकार में समंतभद्र आचार्य के श्लोक नहीं है, टीकाएं हैं। ये बहुत सुंदर वो हैं ये 4 भावनाएं। ये सच में देखा जाए ये 4 भावना अमित गति आचार्य की है संस्कृत में।
मैंने एक दो बार शायद यहाँ ली भी हैं। सत्वेषु मैत्रिम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। प्राणी मात्र पर प्रेम, प्रेम कहो या मैत्री, ये धर्मी का लक्षण बताया। उसमें हिंदू मुसलमान का भी भेद नहीं, सब जीव नजर आते हैं धर्मी को। प्राणी मात्र में प्रेम लिखा नहीं, इसमें मैत्री। फिर प्रमोद, धर्मी को देखकर प्रमोद, अपने से कोई अधिक गुणवान मिले तो उसको देखकर वात्सल्य उमड़ना। प्रेम और वात्सल्य में अंतर है। प्रेम तो प्राणी मात्र में है और वात्सल्य जिससे बहुत निकट है। तो कहते हैं धर्मी से इतना वात्सल्य हो, इतना वात्सल्य हो कि जैसे कोई कल्प वृक्ष मिल गया हो, इतना। सत्वेषु मैत्रिम गुणीषु प्रमोदम, प्रमोद। और तीसरी है कारुण्य भावना। कोई दीन है, कोई दुखी है, कोई पाप के उदय से शरीर में रोग आदि हैं, उसके प्रति करुणा का भाव रखना, कारुण्य भावना कहते हैं। और फिर चौथी है माध्यस्थ भावना। जो अपना विरोधी हो, अपने धर्म का विरोधी हो, उसके प्रति भी द्वेष नहीं करना, उसके प्रति भी मध्यस्थता का परिणाम रखना। ठीक है, सब मेरे अनुयायी हो ये तो जरूरी नहीं है। माध्यस्थता का परिणाम ये होना बहुत मुश्किल काम है व्यक्ति के। ये चार भावना जिसके अंदर होती हैं वो जीव तीर्थंकर तक बन जाता है। कौन सी चार भावना? मैत्री, बोलिए, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। मैत्री भावना, सब प्राणी मात्र एक सरखे नजर आते हैं और धर्मी के प्रति ऐसा कि कोई गुणवान मिल जाए, धर्मी मिल जाए कि मेरे आंगन में कोई कल्प वृक्ष खिल गया, ऐसा परिणाम। और जो दीन दुखी हैं उन पे करुणा का परिणाम, और जो विरोधी हैं उन पर माध्यस्थता का परिणाम होना चाहिए। उनसे भी हमको राग द्वेष नहीं रखना। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें इस भावना अधिकार में हैं। विस्तार से तो बहुत समय चाहिए ये इसको। फिर बाद में इसमें 16 कारण का वर्णन है, 16 कारण भावनाओं का भावना अधिकार में। एक भावना ये बहुत अच्छी है 242 पेज पर, शील व्रतेषु अनतिचार भावना। देखो, जैन शासन में कोई व्यक्ति कितनी भी उत्कृष्ट धर्म चर्चा करे और कितना भी उत्कृष्ट उसका क्रिया हो, यदि शील भावना नहीं है तो सब शून्य है, सारा शून्य है। मान ली उसके सारे गुण अवगुण के खाते में हैं, यदि उसमें शील नहीं है तो ये सदा सुखदास जी नीचे लिखते हैं, देखिए, शील के बिना तप करना, व्रत धारण करना, संयम पालना मृतक के शरीर समान देखने मात्र को है। यदि शील भावना नहीं है अंदर में, ब्रह्मचर्य होना अलग चीज है, हो सकता है ब्रह्मचारी हो सकता है ब्रह्मचारी ना भी हो, लेकिन भावना शील की होनी चाहिए उसकी। उसके लिए कम से कम उसके अंदर हमारे मन में क्या रहता है कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहेंगे, बाकी थोड़ी सब ब्रह्मचर्य रहेंगे। नहीं, जैन दर्शन में श्रावक मात्र को ब्रह्मचारी कहा है। श्रावक मात्र को ब्रह्मचारी कहा है माने जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक सब ब्रह्मचारी है, और विवाह होने के पश्चात वो अपनी स्त्री में संतुष्ट रहा तो वो स्वदार संतोष व्रती है, और जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया वो वैसे ब्रह्मचारी है। हाँ, ये भी हो सकता है, पहले तो बहुत सारी शादियां होती थी, अब किसी एक पुरुष को या एक राजकुमार को 10 कन्याओं ने वरण कर लिया तो भी वो 10 विवाह वाला भी 10 में संतुष्ट है, क्योंकि उसने जबरदस्ती तो की नहीं है, वो भी शील के अंदर उसको गर्वित माना है।
लिखा सील के बिना तप करना, व्रत धारण करना, संयम पालना मृतक के शरीर समान है, देखने मात्र को है। आप जानते हैं रावण सीता हरण के कारण नरक नहीं गया। पद्म पुराण पढ़ो आप। सीता को तो रावण ने छुआ भी नहीं, स्पर्श भी नहीं किया। रावण ने एक बार बाली मुनिराज से प्रतिज्ञा ली थी। रावण अर्ध चक्रवर्ती था, बाद में हुए तो लक्ष्मण तो, और बड़ा यश था, विद्वान था, महासुंदर था, सोने की लंका थी उसकी, 18,000 उसकी रानियां थी रावण की। तो जब वो अपने विमान से जा रहे थे तो उनका विमान रुक गया। तो उन्हें देखा विमान कैसे रुक गया, तो नीचे झांक कर देखा कैलाश पर्वत पर एक मुनिराज तप कर रहे हैं। तो ये नीचे उतरे और मुनिराज के चरणों में नमस्कार किया और उनकी महिमा जानकर उनसे कहा कि प्रभु मुझे मेरे जीवन में कोई प्रतिज्ञा दो। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, वो जानते थे कि बहुत प्रभावशाली है, 18,000 रानियां हैं इसकी, तो इसको ऐसी प्रतिज्ञा दो जिससे कोई भ्रष्ट ना हो। तो मुनिराज ने ये प्रतिज्ञा दी उसको कि जब तक कोई स्त्री तुम्हें ना चाहे तब तक तुम उसको स्पर्श भी नहीं करोगे, ये प्रतिज्ञा लो। और रावण ने वो प्रतिज्ञा ली वहां पर मुनिराज की, बाली मुनिराज से। जब सीता का हरण हुआ तो सीता का हरण तो माया से किया, उसने स्पर्श भी नहीं किया। ग्रंथों में लिखा और सीता को सकुशल वापस दिया। वापस दिया माने वापस देने जा रहे थे उस दिन, और उसी दिन उनका वध हो गया। तो लिखा अभिमान के कारण नरक गया, अभिमान था भारी उसको। सीता को भी रावण के प्रति कोई द्वेष नहीं था। यदि द्वेष होता तो आगे आने वाले भविष्य में रावण चक्रवर्ती बनेगा और सीता उनका पुत्र बनेंगी। बोलो आप, पुत्र। ये तो परिणामों की विचित्रता है। तो शील की भावना जीवन में होनी चाहिए बहुत। एक और बहुत अच्छी भावना आई है 244 पेज पर, अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना, 16 कारण भावना में। हम कहते हैं ना कि भाई आत्म कल्याण कैसे करें, आत्म कल्याण कैसे करें। जिसको अभीक्षण ज्ञानोपयोग होता है वह जीव तीर्थंकर तक बन जाता है। तीर्थंकर की भावना चल रही है ये। अभीक्षण ज्ञानोपयोग का अर्थ कोई पुस्तक पढ़ना नहीं है। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में 24 घंटे एक ऐसी धारा चलती है कि मैं ज्ञान मात्र हूं। मैं संजय कुमार नहीं, मैं वक्ता नहीं, मैं श्रोता नहीं, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं। हर परिस्थिति में ज्ञानी के एक अंदर ऐसी धारा चलती है कि मैं ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा हूं। इसका नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। वो बहनों के भी चल सकती है, वो पुरुष वर्ग में भी चल सकती है। भोजन बनाते समय ये धारा चलती है अंदर, मैं ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। व्यापार करते समय ये धारा चलती है उस पुरुष की कि मैं व्यापारी नहीं, मैं ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा हूं। इसी भावना के बल से तीर्थंकर तक बन जाता है। और ये भावना कितनी सरल है कि ना आपको पुस्तक साथ में रखना है, ना किसी का बाउंडेशन है। चाहे आप स्नान किए हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप जाग रहे हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं, चाहे शमशान में हैं, चाहे भवन में हैं, चाहे वन में हैं, चाहे युद्ध में हैं, चाहे संकट में हैं, चाहे पुण्य में हैं, चाहे पाप में हैं, इस भावना को कौन रोक सकता है। जो कृपालु देव की जो भजन चलता है भावना, बिल्कुल वो ऐसी है। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, बिल्कुल वही चीज है ये से। देखो भगवान के परमागम के सेवन के प्रभाव से 244 पेज पे अंत में, मेरा आत्मा राग द्वेष आदि से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव में ठहर जाए, राग आदि के वशीभूत नहीं हो, वही मेरे आत्मा का हित है। इस ऐसी भावना चलना, भावना के बल से सारा काम हो जाता है। ऐसे भी जीव हैं जो इस काल में जन्मे हैं और तीसरे भव से मोक्ष जाएंगे भावना के बल से।
और ऐसे भी कुछ जीव हैं जो इस काल में जन्मे हैं और अगले भव से मोक्ष जाएंगे विदेह क्षेत्र जाकर। किसके बल से? भावना के बल से। भावना का खेल है सारा। बहुत प्यारा अधिकार है, इसलिए इस अधिकार का नाम ही भावना अधिकार रख दिया। यद्यपि इसमें समंतभद्र आचार्य की मूल श्लोक नहीं है। एक देखिए 250 पेज पर शक्ति प्रमाण तप भावना। कभी कभी क्या होता है, हम अध्यात्म का छल ग्रहण करके कष्टकारी मतलब तप को कष्टकारी मान लेते हैं और सुखिया साधन में तो अध्यात्म समझते हैं, और कहीं जो थोड़ी सी हमारे से प्रतिकूलता हो जाए उसको हम कष्टकारी समझते हैं और सोचते हैं तो जड़ की क्रिया है और ये तो कष्ट का कारण है, इससे तो बंधन होगा। 5 इंद्रिय के विषय को कहते हैं इसमें भेद विज्ञान है। 5 इंद्रिय के विषयों को भोगते हुए समझते हैं हमको तो भेद विज्ञान है, इसलिए ये दिक्कत नहीं है। और जहां तप और संयम की बात आए वो समझते हैं कि ये तो शरीर का कष्ट है, और ऐसा छल ग्रहण करके तप और संयम से दूर भागते हैं। तप और संयम से, उसके लिए कहते हैं, देखो पेज नंबर 251 पर, तप बिना शरीर का सुखिया स्वभाव नहीं मिटता है। अंदर तप की भावना होनी ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूं तप भी प्रतिदिन बताया प्रत्येक जीव को। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम और तप। तप भी ऐसा नहीं है कि केवल मुनिराजों के लिए बताया है, श्रावक के लिए भी तप बताया है। और तप और ध्यान, जब तक व्यक्ति तप नहीं करता तब तक उसके शरीर की सुखिया बुद्धि नष्ट नहीं होती। उसको अंदर में शरीर में से, और जब तक शरीर में सुखिया बुद्धि नष्ट नहीं होती तब तक ध्यान एकाग्र नहीं होता, और जब तक ध्यान एकाग्र नहीं होता तब तक उसे सम्यक्त्व की सिद्धि नहीं होती। मुनिराज बनना तो बहुत दूर। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शक्ति प्रमाण तप अवश्य करना चाहिए। ये बात अलग है कि वो तप मूलतः ज्ञानी को होता है। तप नाम है इच्छाओं के निरोध का। इच्छा के निरोध का नाम तप है वास्तव में देखा जाए तो। और ज्ञानी इच्छाओं का निरोध क्यों करते हैं? कि जब उनको उस स्वरूप में ज्ञान और आनंद मिल गया तो बाहर की इच्छाओं के पीछे क्यों दौड़े। आज भावना कर ली, आज मैं शक्कर नहीं खाऊंगा, और गुजरात में बिना शक्कर के प्राण निकल जाए। आज मैं शक्कर नहीं खाऊंगा, आज मैं घी तेल नहीं खाऊंगा। उसने चरणानियोग का ग्रंथ है ना, आप जानते हो, ये रस परित्याग को अनशन से भी बड़ा तप कहा है ग्रंथों में। किसी ने उपवास किया, उपवास से भी अधिक, क्योंकि इसमें इच्छाओं का निरोध ज्यादा है। ये तीर्थंकर बनने वाले जीवों को भी तप की भावना पैदा होती है। ग्रंथ भरे पड़े उदाहरणों के लिए। समाधि की चर्चा तो रात को आएगी। इसमें मैंने थोड़े निशान लगाए थे। विषय तो बहुत है इसमें, पूरा विषय तो आप पढ़ोगे तभी संभव है। फिर बीच में द्वादशांग का ज्ञान लिखा है इन्होंने। इसमें द्वादशांग के ज्ञान की चर्चा, एक चर्चा बहुत अच्छी आई है भावना अधिकार में ही, पेज नंबर 277। जब चतुर्थ काल की ये हिस्ट्री आई है, 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाकी रह गए थे, तब वर्धमान भगवान स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुए। क्या कहा फिर से? जब पंचम काल शुरू होने में कितने दिन रह गए थे? 3 वर्ष 8 माह 15 दिन, तब श्री वर्धमान स्वामी निर्वाण चले गए। बहुत प्रमाणिक चर्चा है ये। लोग कहते ना कि ये सब परंपरा से विद्वानों ने लिखा, आचार्यों के मुख से सुनकर। फिर पश्चात 62 वर्ष तक गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी,
इन 3 केवलियों ने केवल द्वारा जिन धर्म की प्रभावना करी। भगवान महावीर के बाद 3 केवली और हुए। आप जानते हैं भगवान महावीर के समवसरण में 700 केवली थे। कितने? और वो सब भगवान महावीर के निर्वाण जाने से पहले मोक्ष चले गए। केवल ये 3 केवली बचे। गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ये रहे 62 वर्ष तक। उसके बाद केवल ज्ञान का अभाव हो गया। उसके बाद क्रम से विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रभाहु, ये 5 श्रुत केवली हुए। 5 श्रुत केवली। जो अंतिम श्रुत केवली थे भद्रबाहु। आप जानते हो भद्रबाहु कौन के गुरु थे? बताओ जल्दी। चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त जो जैन सम्राट हुए हैं भारत में, जिनको इतिहासकारों ने जैनियों से घृणा के कारण उस इतिहास को दबाने की कोशिश करी, जबकि ये सर्वविदित सत्य है कि सम्राट चंद्रगुप्त स्वयं जैन थे और उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। उनके गुरु भद्रबाहु स्वामी थे। आज भी गोमटेश्वर बाहुबली में प्रशस्तियां लिखी हुई है। अरे पूरा भारत जैन था। ये 5 मुनि द्वादशांग के धारक श्रुत केवली हुए। उस समय क्रम से कुल 100 वर्ष का रहा, माने 101 वर्ष निकल गए इतने समय में। उनके समय में केवली भगवान के समान ही पदार्थों की निरूपणा रही। अब उसके बाद कौन आचार्य हुए, उनके नाम बताएं क्रम से। विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, घृतिसेन, विजय, बुद्धिमान, गंगदेव और धर्मसेन, ये 11 परम निर्ग्रंथ मुनीश्वर 10 पूर्व के धारी क्रम से कुल 183 वर्ष में हुए। 183 वर्ष में उन्होंने भी यथावत परिरूपणा की। अभी तो कुंद कुंद बाद में आएंगे, देखना आप। इनके तो ग्रंथ ही नहीं मिलते हमारे पास वर्तमान में, क्योंकि इन्होंने ग्रंथ लिखे ही नहीं, केवल परिरूपणा करी। उसके बाद नक्षत्र, ये तो हो गए। हाँ, नक्षत्र, जयपाल, पांडुनाम, ध्रुवसेन, कंसाचार्य, ये 5 महामुनि 11 अंग ज्ञान के पारगामी अनुक्रम से 220 वर्ष में हुए। 220 वर्ष में उन्होंने भी यथावत परिरूपणा करी जो भगवान के ज्ञान में आया। उसके बाद सुभद्र, यशोभद्र, महायश, लोहाचार्य, ये 5 महामुनि 1 अंग के ज्ञान के पारगामी अनुक्रम से 118 वर्ष में हुए। अब सबको जोड़ते जाना, हिस्ट्री चल रही है ये। इस प्रकार भगवान महावीर जिनेन्द्र के निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात 683 वर्ष तक अंगों का ज्ञान रहा। 683 वर्ष तक, कितना प्रमाणिक चर्चा है इसमें, मिलती नहीं है सर्वत्र। ये 200 वर्ष पहले लिखाई गई है टीका। ये 683 वर्ष तक मौखिक मस्तिष्क में अंगों का ज्ञान सुरक्षित रहा। 683 वर्ष तक। इसके पश्चात इस काल के निमित्त से बुद्धि, वीर्य आदि की मंदता हो जाने पर श्री कुंद कुंद आदि अनेक निर्ग्रंथ बीतरागी मुनि अंग की वस्तुओं के ज्ञानी हुए। उन्हीं की परंपरा में श्री उमा स्वामी हुए। ऐसे पाप से भयभीत, ज्ञान विनय संपन्न, परम संयम गुण मंडित गुरुओं की परिपाटी से श्रुत के अविच्छिन्न अर्थ के धारक बीतरागियों की परंपरा चली आई। क्या गजब है। और इसमें वो नाम नहीं दिया धरसेन आचार्य का, क्योंकि वो भी है, लेकिन जो प्रसिद्धि कुंद कुंद आचार्य की थी अध्यात्म के कारण, जो युग था वो अलग बात थी। श्री कुंद कुंद स्वामी ने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़ आदि से लगाकर अनेक ग्रंथ बनाई जो आज प्रत्यक्ष पढ़े जा रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी का कितना उपकार कहें। उमा स्वामी ने 10 अध्यायों में तत्वार सूत्र बनाया
फिर पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि टीका बनाई। अकलंक देव ने 16,000 श्लोकों में प्रमाण राजवार्तिक टीका बनाई। विद्यानंद स्वामी ने 20,000 श्लोक वार्तिक टीका बनाई। समंत भद्र स्वामी नाम आ गया, देखो समंत भद्र स्वामी ने 84,000 श्लोकों में गंध हस्ती महाभाष्य नाम की टीका बनाई। 84,000 श्लोक प्रमाण, और बताते हैं विदेशी भारत में आए और उस ग्रंथ को उठाकर ले गए, और बताते हैं उसी ग्रंथों के माध्यम से परमाणु बम का आविष्कार, बड़े बड़े पुद्गलों का आविष्कार हुआ तरह तरह। आज भी कहीं वो भंगार खाने में विदेशों में पड़ा है ग्रंथ, कोई ला नहीं सका उसको वापस, यहां से ले गए उठाकर। क्योंकि अपने देश में तो विदेशी बहुत आए, 700 वर्ष तो मुगलों का ही शासन रहा और वो यहां के बड़े बड़े विशाल विशाल ग्रंथों को उठाकर ले गए। ये तो कहो काल के गाल में कितने ग्रंथ समा गए, कितनों को तो दीमक लग गई, कितने दूसरे लोग उठाकर ले गए, क्योंकि यहां के लोगों को वैल्यू नहीं थी उस समय। भारत का ऐसा काल चल रहा था, और उन ग्रंथों को, ताड़पत्रों के ग्रंथों को उठाकर ले गए। कितने गल गए, कितने शत्रुओं ने जला दिए द्वेष में जब घोर कलिकाल शुरू हुआ। फिर भी हमारे भाग्य से 5 परमागम बच गए, क्योंकि मोक्ष जो हमें जाना था 5 परमागम बच गए। फिर भी धवला जैसे महान ग्रंथ बच गए। ये पूरी हिस्ट्री लिखी है सदासुख दास जी ने, आप घर पे पढ़ना इसको एकांत में। गंधहस्ती महाभाष्य के प्रारंभ मंगलाचरण में समंत भद्र स्वामी ने 115 श्लोकों में देवागम स्तोत्र बनाया। देवागम स्तोत्र, कभी आऊंगा तो देवागम स्तोत्र लेंगे। देव की परीक्षा की है समंत भद्र आचार्य ने। वो गंधहस्ती महाभाष्य ग्रंथ का मंगलाचरण है, वो मंगलाचरण प्राप्त है आज भी, जिसको देवागम स्तोत्र कहते हैं या आप्त मीमांसा कहते हैं। उसको उसे आप्त मीमांसा भी कहते हैं। अकलंक देव ने देवागम स्तोत्र पर 8,000 श्लोक प्रमाण अस्त्र सहस्त्री नाम की टीका बनाई। ये ग्रंथ उपलब्ध है आज भी। विद्यानंद जी ने 800 श्लोक अष्ट सहस्त्री नाम की टीका बनाई। इसके बाद तो और कितनों का नाम है, विद्यानंद स्वामी, माणिक चंद्र आचार्य देव, प्रभात चंद्र देव, अनंत वीर्य आचार्य, अकलंक देव, और फिर ये बाद के आचार्य हुए कर्णानी, जिनसेन आचार्य, गुणभद्राचार्य, ये सब इतने नाम इन्होंने लिखे हैं सदासुख दास जी ने इतिहास के अनुसार पूरे। ये कहो भाग्य मानो जो इतने ग्रंथ वर्तमान में प्राप्त हैं। वो लगता है ना कि समय कैसे निकले, समय कैसे निकले। इतना ग्रंथ है कि जीवन थोड़ा पड़ जाएगा, इतने ग्रंथ हैं। रहो यहां पर आकर राजनगर में, करो अध्ययन। अब जो सीनियर सिटीजन हो गए उनको बंबई में क्या है धक्का खाने के सिवा, यहीं रहो शांति से, करो आत्मकल्याण। ये तो भावनाधिकार में मैंने जो कुछ विशेष लेना था वो विषय ले रहा हूं इसमें। फिर बीच में 10 धर्मों का वर्णन किया है पंडित सदासुख दास जी ने। एक और बहुत अच्छा एक कोटेशन दिया है सदासुख दास जी ने 318 पेज पर। देखिए 318 पेज पर है ये, ध्यान के प्रकरण, ब्रह्मचर्य के प्रकरण में। इस संसार में स्वयंभू रमण समुद्र के समस्त जल के बराबर दुख है, और एक बाल की नोक के बराबर जितना जल लगता है उसके अनंतवें भाग करने पर उसमें से 1 भाग के बराबर इंद्रिय जनित सुख है। फिर से सुनना, सुनकर आश्चर्य होगा। लोगों को लगता ना कि दुनिया में बहुत सुख है, मजे करो। कहते दुनिया में सुख ही नहीं है, दुनिया कष्टों से भरी है। ये तो आपका पुण्य उदय कहो कि प्रातः काल उठते ही जिनेंद्र की वाणी सुनने को मिलती है, सदगुरु सर पर हैं,
जिनवाणी सुनने की बुद्धि है, पापों से बचे हुए हैं। यदि पूरी दुनिया में छान कर देखो तो इतने कष्ट मिलेंगे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। इतनी कष्ट है विश्व के अंदर। कह रहे हैं स्वयंभू रमण समुद्र दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। आप जानते कितना बड़ा समुद्र है वो? अंतिम समुद्र है। कल हमने बताया उसमें जम्बू द्वीप को डाल दें यदि तो सरसों के दाने जितना लगे। तो ये पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं? दुनिया में स्वयंभू रमण समुद्र के समान तो दुख हैं, इतने पहाड़ हैं दुख के। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, किसी के अंग कट गए। रेलवे स्टेशनों पे देखो सब दुखियाओं की भीड़ मिलेगी आपको चारों तरफ। व्यक्ति कैसे जीता है दुनिया में कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके सर पर छत नहीं है, फुटपाथों पर सो जाते हैं, जिनके जंगलों में सो जाते हैं, पेड़ों के नीचे सो जाते हैं। ऐसे भील जाति भरी पड़ी है करोड़ों लोगों की जो केवल शिकार करते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, बस उनकी वही जिंदगी है। कैसे कितने लोग हैं कि जो भिष्टा उठाते हैं, नालियों में हाथ डालते हैं, कैसी सड़ी जिंदगी जीते हैं जिसकी कल्पना नहीं करो। अपने भाग्य को धन्यवाद दो कि हमें सुबह उठते ही सड़क की झाड़ू नहीं लगानी पड़ती। हमें सुबह उठते ही हमारे आगे जिनेंद्र परमात्मा होते हैं। आप देखो आप कितना बड़ा भाग्य है, सर पे जिनवाणी है। यदि आप तुलना करोगे ना तो ये दुनिया दुखों का ढेर है। और सदा सुखदास जी ने इसको अपनी भाषा में लिखा कि दुनिया में दुख तो स्वयंभू रमण समुद्र के समान है। किसके समान है? स्वयंभू रमण समुद्र के समान। और इंद्रिय सुख कितना है जिस पे मरे जा रहे हैं हम सुबह से शाम तक। देखो एक बाल सरका, उसको जल में डुबोया, अब उस नोक पर, बाल की नोक पर कितना जल आया, उसका अनंतवा भाग करो, जल का अनंतवा भाग, और जो एक भाग आया मात्र, इतना इंद्रिय जनित सुख है, वो भी भ्रम जनित है। भ्रम जनित है। इसे जब तक जगत में दुख नजर नहीं आए तब तक इस पवित्र मार्ग में जीव आता नहीं है। मैं तो हमारे घर पर भी बोलता हूं कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये मार्ग मिल गया। हमारा जन्म संसार बढ़ाने के लिए हुआ ही नहीं है। हम तो मोक्ष जाने के लिए पैदा हुए। हमें रहना कितना है इसका संसार में, ज्यादा काल हमको रहना ही नहीं है। हम इसकी ज्यादा योजनाएं क्यों बनाएं, हम ज्यादा प्लानिंग क्यों बनाएं? और बाकी सारी व्यवस्था तो कर्म करता है। लगता हमको ऐसा है हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। व्यवस्था कौन कर रहा है? कर्म कर रहा है। एक एक पलक कब झपकेगी, एक श्वास कब आएगा, कब जाएगा, शरीर कैसा चलेगा, कैसा नहीं चलेगा, संयोग कितने मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, इसमें हमारी बुद्धि नहीं चलती, इसमें कर्मोदय चलता है। बड़े बड़े चतुर लोगों की प्लानिंग फेल हो जाती है। इससे तृप्ति कैसे होगी? भोगों के संयोग तथा इष्ट संपदा के संयोग का जितना सुख होता है उससे असंख्यात गुणा उसके वियोग के समय दुख होता है कितना सुख? जिसका संयोग होता है नियम से उसका वियोग होता है। जिसका संयोग है नियम से उसका वियोग है। इसलिए ज्ञानी इंद्रिय सुखों पर रीझते नहीं है। मैंने जब मैं पढ़ता था कॉलेज में तो मुझे उपन्यास का बहुत शौक था पढ़ने का। तो मैंने प्रेमचंद की उपन्यास पढ़ी थी, 2 बूंद आंसू नाम है उस कथा का। तो उसमें ऐसा दिखाया कि दुनिया में भोग के विषय तो कम है और उनको चाहने वाले ज्यादा हैं। तो जो सज्जन ज्ञानी जीव हैं उन भोगों के पीछे नहीं दौड़ते। तो एक ऐसा एग्जाम्पल दिया, एक भिखारी था, वो हलवाई की दुकान के सामने देख रहा था मॉर्निंग में, और उसे भूख लगी थी और गरम गरम जलेबी बन रही थी सड़ी हुई। जितनी सड़ी चीज है उनके स्वाद अच्छे होते अपन कल चर्चा कर चुकी। और उन जलेबी को देखकर और इसके मन में
अब उस पर पैसे नहीं, क्या करे। उसने सोचा कि चुपचाप अपन 2 मुट्ठी जलेबी चोरी कर लेते हैं और फिर आराम से बैठ के खाएंगे। उसने देखा हलवाई अंदर गया तो ये भगा और 2 मुट्ठी जलेबी गरम गरम ऐसे धर के और उसमें बांध ली कपड़े में और दौड़ लगा दी। हलवाई ने देख लिया, हलवाई गुस्से में दौड़ता हुआ गरम पलटा लोहे का, वो दौड़ा उसके पीछे जैसे इसका बहुत बड़ी संपदा चोरी हो गई हो, और उसके पीछे भागा और जोर से वो पलटा लोहे का फेंक कर मारा तो उसकी पीठ उस लोहे की पलटे से चिर गई, रक्त निकलने लगा भयंकर। लेकिन वो बेचारा डर की वजह से उन जलेबियों को लेकर दौड़ लगाता रहा। हलवाई रुक गया। अब वो जलेबी जो थी, इतनी दौड़ लगाने में जो जलेबी थी वो नीचे गिर गई, तो वहां से बिल्ली आई तो बिल्ली मुंह में भरकर दौड़ लगाकर भागी। तो इस भिखारी ने सोचा कि अरे बड़ी मुश्किल से तो ये जलेबी मिली, अभी बिल्ली लेकर भागी, तो बिल्ली के पीछे भागा तो डर की वजह से बिल्ली के मुंह से जलेबी गिर गई, थोड़ी रह गई तो कुत्ता उस जलेबी को लेकर भागा। कुत्ता अब ये कुत्ते के पीछे भागा और कुत्ता ने डर की वजह से जलेबी छोड़ दी, तो इसने अपने हाथ में वो जलेबी भर ली जो कुत्ते के मुंह से निकली। बिल्ली के मुंह से निकली, कुत्ते के मुंह से निकली, इसने अपने हाथ में भरी और फिर ये जलेबी को लेकर, क्योंकि खून बहुत बह गया था, एकदम गंदगी के ढेर पर गिरा जाकर। और जलेबी जो थी हाथ में, उसे देखकर ये उसने सोचा इतनी मेहनत से जलेबी पाई है, अब खा लूं इसको। तो जैसे ही मुंह के पास लेकर गया वैसे ही इसके अंदर गिलानी भाव भर गया। अरे एक जलेबी के पीछे कितने लोग भाग रहे हैं, और उसकी आंखों से आंसू निकले और जलेबी के ऊपर गिर गए। उपन्यासकार की कथा का नाम है 2 बूंद आंसू, और वहीं की वहीं उसकी मृत्यु हो गई, कथा खत्म हो गई। उसमें यह दिखाया कि जगत में विषय, एक एक विषय के पीछे अनंत अनंत जीव भाग रहे हैं, तृप्ति किसी को नहीं है, तृप्ति किसी को नहीं है। आदमी पागलों की भांति भाग रहा है जिसमें सुख नहीं है, कष्ट ही कष्ट है जिसमें। ऐसे संसार में दुख तो पहाड़ जितना है और इंद्रिय जनित सुख राई जितना भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी जीव इन पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त हो जाते हैं, बोले हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनको ये सच्चे सुख का अनुभव हो गया ना, आत्मा के सच्चे सुख का, तो उसके पीछे क्यों भागेंगे वो। बहुत अच्छा विषय है, आप पढ़ना, बहुत वैराग्य आएगा। ऐसी टीका है ये बंधु। इस तरह से इसमें सदा सुखदास जी ने इस भावना अधिकार में फिर और भी वर्णन किया है। देखो कुछ मैंने निशान लगाए हैं। श्रोताओं के भेद बताए हैं, ये पढ़ने जैसा है। 342 पेज पर 342 पेज पर श्रोता किस तरह के होते हैं, अलग अलग। एक तो बताया, मिल गया, मैं तो फास्ट ले रहा हूं, आप पढ़ लेना बाद में। मट्टी के समान श्रोता, पहले नंबर का 342 पे नीचे, श्रोता के भेद। मिट्टी, जब तक प्रवचन सुन रहे हैं तब तक उनको अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। कभी कभी कुछ श्रोता प्रवचन में रो भी देते हैं, और जैसे ही बाहर निकले, संसार की धूप पड़ी, फिर वो कठोर हो जाते हैं। फिर कुछ चलनी के समान होते हैं। चलनी होती ना लोहे की, ऊपर कंकर कंकर इकट्ठा कर देती है, सार सार नीचे छोड़ देती है, तो सारभूत वस्तु ग्रहण नहीं करते, उसमें से अपने प्रयोजन भूत बात ग्रहण करते हैं। कुछ श्रोता भैंसा के समान होते हैं। भैंसा होता है ना जो समुद्र को पूरा गंदा कर देता है, तो वो अपना नेचर नहीं छोड़ते। कुछ श्रोता हंस के समान होते हैं, इनको अच्छा श्रोता कहा। कुछ तोता श्रोता तोता के समान होते हैं, बस जितना बता दिया उतना रट लिया,
क्या अर्थ है क्या अर्थ नहीं है उन्हें कोई मतलब नहीं है। कुछ बिल्ली के समान होते हैं, मतलब वक्ता की वाणी में से केवल विषय कसाय का छल ग्रहण करते हैं। कुछ श्रोता बगुला के समान होते हैं, देखने में ऐसा लगे बहुत बहुत ध्यानी है, एकदम बहुत ध्यानी है, लेकिन अंदर से विषय कसाय का अभिप्राय है। कुछ श्रोता बकरा के समान होते हैं, बकरा को कितना भी सजाओ तो भी दुर्गंध ही प्रकट करता है। कितने श्रोता जोंक के समान होते हैं, गंदा खून पीता ना जोंक, तो गंदी बात ग्रहण करते हैं। कुछ श्रोता फूटे घड़े के समान होते हैं, पानी भरा गायब, पानी भरा गायब। कुछ श्रोता सर्प के समान होते हैं, कितना भी सुनो खोटी गति का बंद हो गया, उनको कुछ जीवन में अंगीकार नहीं होता। कुछ श्रोता गाय के समान होते हैं, तिनका खाकर भी घास दूध देती है गाय। उसी तरह तत्व ज्ञान सुनकर कैसा भी प्रसंग हो उसमें समता धारण करते हैं। कितने श्रोता पाषाण के शिला के समान होते हैं, धर्मोपदेश देने पर हृदय में प्रवेश नहीं करता। कुछ कसौटी के समान होते हैं, सोने कटने की वो भेद ज्ञान करते हैं। कुछ तराजू की डंडी के समान होते हैं, हे उपादेय को समझते हैं। ये सब मौलिक सोच है सदा सुखदास जी की। अब आप जब चले जाओगे यहां से तब घर पे पढ़ना, ये ले जाना ग्रंथ यहां से, और जो यहां रह रहे हैं यहां पर पूरा पढ़ना इसको। फिर इसमें 4 तरह के ध्यान का वर्णन आया है बाद में। श्लोक एक भी नहीं है, ये केवल टीका है मात्र सदा सुखदास जी की। और अब समझ लीजिए इसके अंत में एक बहुत बढ़िया विषय लिया है सदा सुखदास जी ने 378 पेज पर 378। जब पुण्य का उदय होता है तो समस्त उपद्रवकारी वस्तुएं भी अनेक प्रकार के सुख देने वाली हो जाती हैं। पुण्य का उदय होगा तो पड़ोसी भी आपका मित्र हो जाएगा, पुण्य का उदय होगा तो कोई सामने वाला शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा, पुण्य का उदय होगा तो पानी भी औषधि बन जाएगा। ये बात पक्का है, समझना। हम कितना भी दिमाग लगा लें, कितना भी सुबह से शाम तक मेहनत कर लें, संयोगों में जो भी कुछ घटित होता है वो भाग्य के अनुसार होता है, हमारे अनुसार नहीं होता। इस सूत्र हमेशा गले में डाल के रखना। पूर्व में मैंने कई बार आपको बुलवाया है। संयोग भाग्यानुसार होते हैं, मिलकर बोलो, क्या कहा? परिणाम योग्यता के अनुसार होते हैं, सुख दुख मोह के अनुसार होते हैं। जो संयोग हैं बाहर में वो हमारी सोच से नहीं होते, भाग्य से होते हैं। जैसा कर्म का उदय होगा, कहां कब कितना दाना मिलना है खाने को, कब शरीर में कौन सा रोग होना है, कौन से संयोग मिलने हैं, क्या मिलने हैं क्या नहीं मिलने, इसका निर्णय हम नहीं करते, भाग्य करता है। देखो लिखा। और जब पाप का उदय आए उससे नीचे, तब सुंदर आचरण करते हुए भी दोष कलंक लग जाता है, अपवाद अपयश हो जाता है, जैसे सीता जी का हुआ। पाप का उदय आए तो, पाप का उदय आए तो समझना बेटा ही बाप का शत्रु बन जाए। श्रेणिक के सगे पुत्र ने श्रेणिक को जेल में डाल दिया। कई सारी जिंदगी माता इंतजार करती, बहू रानी आएगी, बहू रानी आएगी, बहू रानी आएगी। और भारतीय संस्कृति में तो बहू की आरती उतारते ना पहले दिन जब घर में प्रवेश करती है। आप क्या उतारते नहीं उतारते? जब बहू प्रवेश करती है, अब उसे मालूम नहीं है यदि पाप का उदय हो तो सारी जिंदगी वो तुम्हारी आरती उतारेगी। कभी कभी मतलब पाप का उदय हो तो बहू शत्रु बन जाए, बेटा ही शत्रु बन जाए, आप क्या करोगे? सब संयोगों का खेल है। आप जानते हो श्रेणिक के पुत्र ने श्रेणिक को कैद में क्यों डाला? पूर्व जन्म में श्रेणिक का पुत्र मुनिराज थे।
श्रेणिक के पुत्र मुनिराज थे राजगृही में, जंगलों में, और ये आहार लेने आए। तो श्रेणिक महाराज को ये भाव हुआ कि सब श्रावक आहार दे रहे हैं और मुझे आहार देने का अवसर नहीं मिलता, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने आदेश निकाल दिया, राजा था, कोई भी चौका नहीं लगाएगा, मैं लगाऊंगा। भावना अच्छी थी, तो कहीं चौका नहीं लगेगा तो मेरे यहां आहार होगा ही होगा मुनिराज का। अब वो कह तो दिया, लेकिन ये बात कहकर भूल गए। राजा लोग हैं, बहरे भी होते हैं और कभी कभी दिमाग से विस्मृत भी होते हैं, भूल गए, क्या करें। अब जब भूल गए तो मुनि महाराज आए आहार के लिए, किसी ने नगर में पड़गाया नहीं उनको, और राजा श्रेणिक के घर भी चौका नहीं लगा, कोई राज कार्य, बस व्यस्त हो गए वो। 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 7 दिन निकल गए, प्रजा डर की वजह से चौका नहीं लगाए महाराज का, और श्रेणिक को महाराज को याद नहीं रहा। अब मुनि महाराज जब निकल कर जा रहे थे तो देखकर एक श्रावक बोला, ये राजा कितना दुष्ट है, ना तो खुद आहार कराता है, ना दूसरों को चौका लगाने देता है। ये शब्द उन मुनिराज के कान में पड़ गया और उनको इतना गुस्सा आया, और उन्होंने कहा कि मैं मर के अगले जन्म में इसका पुत्र बन के इसकी हत्या करूंगा। ये कथा आती है स्पष्ट। और बिना भोजन की उन्होंने समाधि ले ली और मर के चेलना के गर्भ में आई, कुणिक चेलना के गर्भ में आई, और फिर पूर्व जन्म के द्वेष के कारण हमेशा बाप का सदा विरोध किया, सदा बाप का। और ये वही राजा श्रेणिक हैं जो भगवान महावीर के समवसरण में जिनके तीर्थंकर बनने की घोषणा हो गई थी कि तीर्थंकर बनेंगे, और भगवान महावीर वहां से जा चुके थे, तब की बात है ये। तब इन्होंने गुस्से में आकर खुद राजा बन गया और पिता को जेल में डाल दिया। माँ ने बहुत समझाया, पागल, ये तेरे पिता हैं, तीर्थंकर बनेंगे। बोले मैं नहीं कुछ जानता। गुस्से में आकर, कथा पढ़ो आप, देखो आप, ये क्या क्या विचित्रता है पुण्य पाप का। और एक बार माँ ने ये कहा कि बेटा, तू जिस पिता को तूने जेल में डाला है, तेरी उंगली में घाव हो गया था, तो तेरे पिता ने मुंह से पीप को चूसा था तेरे को स्वस्थ करने के लिए। ये सुनकर इसको दया जागी और पिता को कैद में से निकालने गया, तो पिता ने ये सोचा कि मुझे मारने आ रहे हैं, तो श्रेणिक ने जेल में जो लोहे की सरिया थी उसमें सर मार के प्राण छोड़ दिए। ऐसा आता है वर्णन। वो तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा भी वर्णन मिलता है। उन्होंने सोचा कि कहीं लोग मेरे पुत्र को पिता के मारने वाला ना कहें, इसलिए मैं मेरी मृत्यु का दोष बेटे पर नहीं आने दूंगा, इसलिए अपनी जान ले ली। बोलो आप। और छायिक सम्यक दृष्टि। अब किसी को प्रश्न होगा, छायिक सम्यक दृष्टि ऐसा कर सकता है क्या? जिसको नरक गति का बंद हो गया, वो सम्यक दृष्टि होने पर भी उसको संलेखना नहीं होती, समाधि नहीं होती उसको। अब प्रायश्चित कर रहे, अब क्या होता है? प्राण निकल गए, चले गए। ऐसा है भाई। इसलिए लिखा, कर्म का उदय आकाश पाताल में कहीं नहीं छोड़ता। तीसरी लाइन उसी के नीचे, कर्म का उदय। कहीं जाओ, राजनगर में रहो, बंबई रहो, अमेरिका रहो, जापान में रहो, ऑस्ट्रेलिया रहो, अपना देश छोड़ के कहीं जाओ धन दौलत कमाने, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारा उदय है, उससे अधिक नहीं मिलेगा। शांति और भंग हो जाएगी माथे की, चिंता ही चिंता सर पे सवार रहेंगी। इसलिए ज्ञानी जीव बाहर से शांत रहते हैं। क्यों शांत रहते हैं? उन्हें मालूम है कि मेरे चिंतन से संयोगों में कुछ होने वाला नहीं, ये कर्मोदय करेगा जो भी करेगा, और स्वभाव में कर्मोदय है नहीं, इसलिए भेद विज्ञान उनको बरतता है निरंतर। 4 गति के दुख बताए, आप पढ़ोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतने 4 गति के दुख बताए हैं अपने सदा सुखदास जी ने।
नारकियों के दुख बताए हैं। ऐसे दुख हैं, एक लाइन बता रहा था मैं पढ़ के आपको, आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे। कहाँ गया भाई? एक मिनट। सल्लेखनाधिकार ऐसा बताया है कि नारकी को इतने कष्ट हैं, इतने कष्ट हैं। ये देखिए, कि वो नार की, इसमें गायब हो गया है, नरक की एक कण मिट्टी में आ जाए, ऊपर आ जाए मध्य लोक में, तो उसका प्रमाण लिखा है 48 कोस तक के जीव, मतलब वो हो जाएंगे, उनको सड़ जाएंगी उनकी इंद्रियां, इतनी बदबू है नरक में। 383। देखो आ गया, मिल गया। पहले नरक के पहले पटल की मिट्टी की गंध से आधे कोस के जीव मर जाते हैं। आगे क्रम क्रम से एक एक नरक के पटल की मिट्टी की दुर्गंध से आधा आधा कोस के अधिक जीवों के मारने की शक्ति है। इस प्रकार 49वें पटल की मिट्टी, 7 नरक में 49 पटल हैं। पटल माने बिल्डिंग, जो मंजिल होती है नरक के अंदर। 24.5 कोस तक के जीव मर जाते हैं यदि उनकी मिट्टी आ जाए एक कण ऊपर। और एक कोस के अंदर कई किलोमीटर होते, 3 किलोमीटर के आसपास बताया है। इतना नरक का वातावरण है। ये इस कोई झूठी बातें नहीं है, परम सत्य बातें हैं। आप ये चारों गतियों की कष्ट पढ़ना, आपको मालूम पड़ेगा कितना संसार में दुख है। भावना अधिकार है, ये तो केवल मैंने आपको सैंपल बताया है। पर मेरी आदत है कि भी कोई चीज अपन ने ली है तो उसको पूर्ण रूप से थोड़ा उसका परिचय हो जाए, रतनगण श्रावकाचार ग्रंथ का। इस तरह से भावना अधिकार में वैराग्य जगाया है। अब इसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, सल्लेखना अधिकार, 7वें नंबर का। और 8वां अधिकार तो बहुत छोटा है, प्रतिमा अधिकार। माने सारे जीवन की तपस्या का सार है सल्लेखना, अंत में समाधि जीव की हो। और वो बहुत ही वैराग्यमय, स्वामी समंत भद्र आचार्य ने उसके श्लोक लिखे हैं, वो अपन चर्चा रात्रि में करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, 2-4 मिनट किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बोलिए, किसी को कोई जिज्ञासा हो, कोई मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा हो तो अवश्य आप अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें। हाँ जी, ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है वृद्धावस्था आए और रोग ना आए। अब किसी के पूर्व के बंधे हुए हैं तो वो उदीरना होगी अंतिम समय। मान लो किसी को देवगति में जाना है देह छोड़कर, तो उसके पूर्व के पाप की उदीरना इसी भव में होगी। और जब पाप की उदीरना होगी तो शरीर में रोग शोक नजर आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर में एक भी रोग ना हो और हिचकी आए और प्राण निकल जाए। ये याद रखना, स्वस्थ शरीर में देह छूटा तो समाधि मरण हुई, ऐसा नहीं है। रोगी शरीर में देह छूटा तो कुमरण हुआ, ऐसा नहीं है। क्योंकि रोग, शरीर का स्वस्थ रहना या रोग रहना, ये तो उदय जन्नत कार्य है। तद्भव मोक्षगामियों के हो सकते हैं भारी, उसमें नाम आए हैं लिस्ट भगवती आराधना में। अरे बनारसी दास जी के अंतिम समय बिल्कुल ऐसा हो गए अचेत जैसे, तो लोग बनारसी दास जी के पास जाकर, बहुत भीड़ समुदाय इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने कहा लगता है इनका मन किसी में अटका हुआ है, उनकी 3 शादियां हुई बनारसी दास जी की और 9 बच्चे।
तो 3 की तीनों पत्नियां भी खत्म हो गई और सब बच्चे भी खत्म हो गए। सबसे संघर्ष झेला बनारसी दास जी ने अपने जीवन में। अंतिम समय भी उनको होश था तो उन्होंने अंतिम समय भी एक छंद लिख दिया, ज्ञान कुतक्का मार मोह अरि फेर ना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। तो ये अंदर जागृति रहती है, कभी मालूम पड़ जाती है, कभी मालूम नहीं पड़ती है। लेकिन किसी को रोग हो सकते हैं और किसी को नहीं भी हो। ऐसा भी हो सकता है मांसाहारी हो, महापापी हो और अंतिम समय कोई रोग ना आए और बिल्कुल ऐसे ही शरीर छूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है। बहुत हैं ऐसे, अभी मुमुक्षु समाज में भी हैं कि जिनको अंतिम समय कोई रोग नहीं आया, कोई उदयजन्य बात है और बिल्कुल शांति से एकदम भेद विज्ञान करते करते देह छूटा, बिल्कुल कोई रंच मात्र भी नहीं। अपने आप मुंह से बोल दिया कि हमको ये पानी का सेवन नहीं करना हमको, और चेहरे पर जरा भी विषाद नहीं। जरूरी नहीं है रोग आए, और यदि पूर्व का बंधा हुआ है तो आएंगे, भले ही वो तद्भव मोक्षगामी सही तो भी आएंगे। और बोलिए। हाँ पीछे। हाँ जी। अब भाव तो सही है, लेकिन मूल भाषा ही बोले ना, वही अच्छा है ना। आचार्यों ने प्राकृत में लिखा है इसको। जो नमोकार मंत्र सठखंड आगम ग्रंथ का मंगलाचरण है, जो पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने लिखा। तो न नमो शब्द संस्कृत का है और नमो शब्द प्राकृत का है। भावना अच्छी होने पर भी यदि हम मूल शुद्ध ही पढ़ें तो ही श्रेष्ठ है। भाई मंत्र मूल भाषा में ही अच्छा रहता है, मूल भाषा में। नमो अरिहंताणम। दोष तो भावनाओं के ऊपर निर्भर है। ऐसा है, ऐसा कोई यदि भावना सही है, हम शुद्ध पढ़ रहे हैं तो क्यों दोष लगेगा। फिर भी सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए हैं, उसमें एक अंग बताया है व्यंजनाचार। शुद्ध शब्द पढ़ना ये सम्यक ज्ञानी का लक्षण बताया है। बुद्धि पूर्वक शुद्ध पढ़ना, सीधी बात है। अब नमो करने में जीव जा ही नहीं रही तो फिर हम क्या करेंगे उसको, ऐसा रहता है। चलिए, और कोई एनी क्वेश्चन?